हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैथ फॉर 9 में ट्रायंगल्स को बताने जा रहे हैं। ट्रायंगल्स में हम वो सारे प्रूफ करेंगे जो कॉन्ग्रुएंस पर बेस है। और कॉन्ग्रुएंस तो आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। इसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, तो आप वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट प्रूफिंग के क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से अच्छी तरह से प्रूफिंग वाले क्वेश्चन जो कि काफ़ी हॉरिबल होते हैं आप उन्हें कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। इसमें है कि एक फॉलोइंग डायग्राम है जिसमें ए बी ओ सी डी सब आप देख सकते हैं ए बी बी सी के इक्वल है और ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है सबसे पहला कि ए ओ बी 90 डिग्री है। फिर हमें ए ओ डी और सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। फिर लास्ट में हमें ए डी इजकल टू सी डी प्रूफ करना है। तो आइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी को देखते हैं। तो आप गौर से देखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी बी है। क्यों? गिवन है। ये चीज़ क्या है? गिवन है। आपको ये चीज़ गिवन है, ठीक है। बी ए ओ इज इक्वल टू सी ओ है। ये भी आपको क्या है बच्चों? गिवन है। बहुत बढ़िया। ये भी क्या चीज़ है? ये भी गिवन है। और आप देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है बच्चों? कॉमन है। ये साइड कैसी है? कॉमन है। तो कॉमन हो गई, ये भी बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि अगर तीनों साइडें किसी ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के बराबर हों तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं बच्चों? कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, सी ओ बी। तो आप लिख देंगे बाई एस एस एस, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस होने से क्या रिजल्ट मिला आपको? कॉन्ग्रुएंस होने से ये रिजल्ट मिला, हम इसको इधर लिख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये हमें मिला। लेकिन इससे ये प्रूफ नहीं होता कि ये 90 डिग्री है। बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ देखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इन दोनों का सम कितना है? 180। और आप देख रहे हैं कि ए ओ बी सी ओ बी के बराबर है, तो हम सी ओ बी की जगह ए ओ बी लिख देते हैं। वो कितना हो गया? 180। टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। सेकंड पार्ट में आप देखें तो देखिए क्या प्राप्त होता है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट की अगर हम एक सेकंड बच्चों जरा एक सेकंड, ये सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि ए ओ डी और सी ओ डी को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो ठीक है, हम सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं और लिखते हैं ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। क्या होगा? देखिए ओ ए तो ओ सी के बराबर है, ये तो हमें पहले से पता है। और ओ डी जो है वो ओ डी के बराबर है। क्यों बच्चों? क्योंकि वो क्या है? कॉमन है। वो क्या है? कॉमन है।
अब एंगल ए ओ डी जो है वो एंगल एक्चुअली सी ओ डी के बराबर है, और वो कितना है 90 डिग्री। ये आप कैसे कह रहे हैं, क्योंकि आपने ये और ये 90 डिग्री दिखाया, और ये क्या है, बी ओ डी क्या है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिए ज़रा कि ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी, इन दोनों का सम मिलके 180 है, और ए ओ बी आपने पहले ही 90 डिग्री बताया हुआ है, तो उस आधार पे आपका ए ओ डी कितना हो गया, 180 माइनस 90, दैट बिकम्स 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर ये 90। तो आप ये देखिए कि दो साइडें और एंगल, तो आप क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड। इस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के। इस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो ये आपका सेकंड पार्ट भी प्रूफ हुआ यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा है, ए डी इज इक्वल टू सी डी। अब आप क्योंकि फ्रॉम सेकंड पार्ट से आपने ये देखा कि ए ओ डी जो है वो से सी ओ डी के, मतलब कांग्रेस और सी ओ डी। तो जब कांग्रेस होता है तो हर एक चीज़ आपस में क्या होती है, बराबर। ए डी इज इक्वल टू सी डी प्रूव। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और भी बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको समझाया जा सकता है, और आपके अंदर जो ट्रायंगल्स के प्रूफ को लेके जो एक तरह का फोबिया है उसे दूर किया जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं बच्चों, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट होके सॉल्व करना पड़ेगा, और ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लें, क्वेश्चन, और ये सब के सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम है एक, और इसमें ये स्ट्रेट लाइन जाती है इस तरह से, ये इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन जाती है इस डायग्राम। इसका पॉइंट का नाम है डी, दैट इज सी, दैट इज ई, दैट इज बी, दैट इज एल एंड दैट इज ए। आपको प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है ट्रायंगल डी सी ई सिमिलर है ट्रायंगल एल बी ई के। सेकंड पार्ट ए बी इज इक्वल टू बी एल। थर्ड पार्ट ए एल इज इक्वल टू डी सी। ये आपको प्रूव करना है, और आपको दिया क्या है, ये इसके बराबर है और कोई चीज़ बराबर नहीं दे रखी है, बस ई मिड पॉइंट आपको दे रखा है। और ए बी सी डी क्या है, गिवन में अगर आप लिखें कि ए बी सी डी, ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम, बस और कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहला आपको डी सी ई और एल बी ई को आपको प्रूफ करना होगा कि ये दोनों कांग्रुएंस है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, ये और ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। डी सी पैरेलल टू ए बी, सो डी सी पैरेलल टू ए एल होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बी एल एक्सटेंड करने पर ही बना है। तो आप ये गौर से देखिए तो एंगल सी डी ई जो होगा वो एंगल ई एल बी के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, ये हो गया अल्टरनेट एंगल, ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट एंगल, ये इस एंगल के क्या है, बराबर अल्टरनेट। अब हम आ जाते हैं अपने पूरे इस कॉन्सेप्ट पर जो हम देखना चाहते हैं। ट्रायंगल ई सी डी एंड ट्रायंगल ई बी एल में देखिए क्या क्या आपको पता है। आपको पता है सी ई इज इक्वल टू
बी ई, ये पहला आपको पता है, करेक्ट। एंगल कई तरह से आप देख सकते हैं, एंगल डी ई सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, बी सी एल पता है। ये कैसा है बच्चों? वर्टिकली अपोजिट है, ये वर्टिकली अपोजिट। फिर तीसरा आपको साइड, और तीसरा एक और एंगल आपने देख रखा है, सी डी ई इज इक्वल टू एंगल ई एल बी। तो इसमें आपका कौन सा थ्योरम लगा, कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगी? इसमें प्रॉपर्टी लगी साइड एंगल एंगल साइड। तो आप लिखेंगे बाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल डी सी ई कांग्रेस हो गया ट्रायंगल एल बी ई के, ये हो गया। चलिए पहला पार्ट आपको खत्म हुआ। सेकंड पार्ट देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी एल आपको निकालना है, ए बी इज इक्वल टू बी एल। तो आप जरा देखिए फर्स्ट पार्ट में बी एल इज इक्वल टू डी सी के इक्वल है कि नहीं? क्यों? कॉन्ग्रुएंस है, बिकॉज डी सी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एल बी ई के, इसीलिए तो बराबर है। बट जो डी सी है वो किसके इक्वल है? ए बी के। तो हम लिख सकते हैं बी एल इज इक्वल टू ए बी। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब आ जाता है आपका थर्ड पार्ट, ए एल इज इक्वल टू टू डी सी। तो आप देख सकते हैं ए एल जो है पूरा वो दो भागों में बांटा हुआ है, ए बी प्लस डी एल। और आप ये जानते हैं कि जो ए बी है वो बी एल के इक्वल है, ठीक है। और बी एल जो है वो किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है। तो डी सी प्लस डी सी दैट बिकम्स टू डी सी। ये आपको यहाँ से प्रूफ हो। तो आई होप ये दो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि और किस तरह के क्वेश्चंस आप डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू।